नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार नई आईटी नीति बनाने पर काम कर रही है और मान सरकार जो नई आईटी नीति बना रही है उससे पंजाब के हजारों युवाओं को बम्पर रोजगार मिलेंगे। मान सरकार ने पंजाब की प्रगति के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है और नई आईटी नीति पंजाब के विकास में वरदान साबित होगी। नए उद्योग स्थापित होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था में नई क्रांति आएगी। सीएम मान के नेतृत्व में पंजाब के अंदर बड़ी संख्या में उद्योग भी लग रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। नई आईटी नीति लागू होने के बाद पंजाब में उद्योग जगत में नई क्रांति आएगी। जल्द आने वाली है पंजाब की नई आईटी नीति। पंजाब के 55,000 लोगों को मिलेंगी नौकरियां। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे फोकल पॉइंट। पंजाब में पर्यटन के क्षेत्र को दिया जाएगा बढ़ावा। पंजाब की आर्थिक प्रगति से ही आगे बढ़ेगा देश। पंजाब विजन 2047 के दौरान पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें पंजाब की तरक्की को लेकर प्लान तैयार किया गया। पंजाब को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश जारी है। मान सरकार में पंजाब के अंदर आईटी सेक्टर के क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए ग्राउंड जीरो से काम चल रहा है। पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन की तरफ से लगातार नए निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठकें चल रही हैं। बीते कुछ दिनों पहले आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पंजाब के मोहाली में कंपनियां स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर की है। पंजाब विजन 2047 में उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने कहा कि जल्द ही मान सरकार नई आईटी नीति को लागू करने वाली है, जिसके तहत पूरे पंजाब में करीब 55,000 नए रोजगारों का सृजन होगा। भगवंत मान सरकार मोहाली को उत्तर भारत के नए आईटी हब के रूप में विकसित करने का प्लान बना रही है। पंजाब को राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र में लीडर बनाने के लिए पहले चरण में 5 शहरों के फोकल पॉइंट्स को रोल मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र दुगनी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर बीते कुछ महीनों में 58,000 छोटे और मध्यम उद्योगों ने पंजीकरण कराया है, जो कि भगवंत मान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पंजाब में उद्योगों की तरक्की के लिए मान सरकार पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिससे कि पुराने उद्योगों का विकास होता रहे और नए उद्योगों को स्थापित किया जा सके। पंजाब की उद्योग हितैषी नीतियों के कारण ही आज पंजाब में युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर निजी क्षेत्रों में रोजगार मिले हैं। इसके साथ ही नई आईटी नीति आने के बाद हजारों की संख्या में नौकरियों के अवसर भी मिलने वाले हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में विश्व पंजाबी संस्था के प्रमुख विक्रमजीत सिंह साहनी की तरफ से पंजाब का उद्योग और विकास पर विचार कार्यक्रम में उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने कहा कि पंजाब की औद्योगिक नीति को समय के अनुसार अपडेट किया जाएगा, जिससे कि पंजाब के औद्योगिक विकास को और गति मिल सके। उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने जानकारी दी है कि पंजाब में बीते 2.5 साल में 86,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। पंजाब सरकार की कोशिशों के कारण ही महज कुछ ही वर्षों में पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर निवेश हासिल किया है। पंजाब में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं, जो पंजाब में उद्योग स्थापित करने को लेकर काफी उत्सुक हैं। इतना ही नहीं, बीते कुछ महीनों से पंजाब के उद्योग मंत्रालय से बहुत बड़ी संख्या में निवेशक संपर्क कर रहे हैं और पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार भी हैं। भगवंत मान सरकार की तरफ से निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए जाने के बाद से निवेशकों को अब काफी आसानी हुई है। इसके पहले निवेशकों को अपने उद्योग लगाने के लिए फाइलों को पास कराने को लेकर एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने के बाद एक ही छत के नीचे सभी तरह के एनओसी दिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से उद्योग फ्रेंडली पॉलिसी बनाकर प्रदेश में नए रोजगार के रास्ते खोले जा रहे हैं। पंजाब में उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह खुद हर एक फाइल की मॉनिटरिंग करते हैं और समय समय पर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया करते हैं।
आने वाले समय में खेती किसानी से जुड़े उद्योगों पर सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा, जिससे कि पंजाब के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है और बहुत बड़ी संख्या में खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मान सरकार की कोशिश है कि किसानी से जुड़े हुए उद्योगों को लगाने पर ज्यादा फोकस किया जाए। नई उद्योग नीति के लागू होने के बाद पंजाब में उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी, जिससे बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों को रोजगार मिलेगा और पंजाब की आर्थिक प्रगति भी होगी। पंजाब सरकार की तरफ से उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी शिक्षा में नए कोर्स भी लाए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को अपने खुद के उद्योग स्थापित करने में मदद मिल सके और पंजाब के युवा नौकरी करने के बजाय आत्मनिर्भर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने युवाओं को नौकरी देने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार पंजाब में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियों में आने के अवसर मिले हैं और पंजाब में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियों में मौका मिलने पर युवाओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इसके लिए पंजाब सरकार की जमकर तारीफ की है और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के युवाओं के हित में बड़े फैसले लेती रहेगी। हर गांव के युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। मान सरकार में हुई 48,000 से ज्यादा भर्तियां। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई नियुक्तियां। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आया निवेश। निजी क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर। सीएम मान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है पंजाब। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंजाब में निवेश से लेकर रोजगार तक के आंकड़े बढ़े हैं। पंजाब ने विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। पंजाब की आर्थिक प्रगति रुकने ना पाए, इसको लेकर सीएम मान ने शपथ लेने के साथ ही पंजाब के विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था। आज पंजाब में जिस तरह से युवाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उससे पंजाब में खुशहाली आ रही है। गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के युवाओं को आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। पंजाब में विकास अब सिर्फ राजधानी या फिर किसी जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण पंजाब के विकास का सपना साकार करने में संकल्प के साथ मान सरकार लगातार काम कर रही है। पंजाब के सरकारी विभागों में प्रमुखता के आधार पर मान सरकार ने भर्तियां की हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80,000 ਸੀ, ਅੱਜ 2024 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ 80,000 ਹੈ। तो नवीं पोस्टां क्रिएट करांगे, 10,000 तो ज्यादा नवीं पोस्टां क्रिएट करांगे ताकि इनू फिर लाख सवा लाख तक आगे लेके जाए। पंजाब पुलिस में 1200 से ज्यादा हुई भर्तियां। सीएम भगवंत मान ने सौंपे नियुक्ति पत्र। आने वाले समय में फिर से होंगी 1700 भर्तियां। मान सरकार से मिली 48,000 से ज्यादा नौकरियां। पंजाब में हो रही हैं निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियां। सरकारी नौकरियों में हजारों युवाओं को मौका मिला है। बिना किसी सिफारिश के युवाओं को उनकी योग्यता के दम पर सरकारी नौकरियों में मौके मिले हैं। सीएम मान के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े स्तर पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां की गई हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता संभाली थी तो उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब थी। समाज विरोधी तत्व और गैंगस्टरों का दबदबा था। नशा तस्करों ने पूरे पंजाब में अपना नेटवर्क बना रखा था। लेकिन जब से सीएम मान ने पंजाब की कमान संभाली है, उसके बाद से असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है। पहले पंजाब में हालात काफी खराब थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम मान के नेतृत्व में पंजाब ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिससे बहुत तेजी के साथ
पंजाब आगे बढ़ रहा है। सीएम भगवंत मान के प्रयासों के कारण ही पंजाब ने बीते 2 सालों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है, जिससे 3 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निवेश और नए रोजगार से पंजाब की प्रगति और समृद्धि होगी। एक नवी पुलिस बनाई जो देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ SSF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ SSF ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 45% ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। 45% ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ, ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਹਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਲਈਓ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤਰੱਕੀਆਂ भी करनियां कि होर। मान सरकार की तारीफ करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार ने पंजाब के हर गांव के युवाओं को नौकरियों में आने का मौका दिया। सीएम मान ने अपने 32 महीने के कार्यकाल में 48,000 से ज्यादा नौकरियां देकर शानदार रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब पुलिस में 1200 से ज्यादा भर्तियां करके मान सरकार ने युवाओं के सपने को साकार किया है। आने वाले समय में पंजाब पुलिस में 10,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस में चयनित पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वो महान शहीदों के सपनों को साकार करने में अपना अहम योगदान दें। पंजाब में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर जमीनी स्तर पर काम करना है। SSF के गठन के बाद से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में करीब 45% तक की कमी आई है। अरविंद केजरीवाल ने मान सरकार की तरफ से सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किए जाने पर भी जमकर तारीफ की। सीएम भगवंत मान ने नियुक्ति पाने वाले सभी युवाओं से देश की सेवा करने की अपील की है। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਮੋੜਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਆ ਮੋੜਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, 2 ਕਾਗਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਟੁੱਟਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਂਡਾ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਆਂਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ईमानदारी ना काम करो और देश की सेवा करो। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इसके पहले जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनके नेताओं की प्राथमिकता में पंजाब का विकास था ही नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब को विकास के रास्ते पर लाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। सीएम मान के नेतृत्व में लगातार पंजाब की आर्थिक प्रगति के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे पंजाब में विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाया जा सके। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड लेवल से तैयारी करके काम किया, उसी तरह पंजाब में भी आम आदमी के विकास के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। याद करन लोग के कोई आए सी यार, कोई मुंडा चाहे कांस्टेबल है, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। और पंजाब सरकार के परिवार दे विच एक बार फिर मैं तुहाडा स्वागत करता, बहुत बहुत बधाई। सीएम मान ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से जिन गारंटियों को पूरा करने का वादा किया था, उन पर तेजी से काम हो रहा है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने जनता के हित में और भी कई लोकप्रिय फैसले लिए हैं जिससे जनता की भलाई के काम हो सके। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश के 48,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी में आने का अवसर दिया। अब युवाओं को पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए मिशनरी भावना के साथ काम करने की जरूरत है जिससे पंजाब को आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में युवाओं को बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं जिससे पंजाब तेजी से तरक्की भी कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ ही युवाओं को मौके मिल रहे हैं। पंजाब में अब युवाओं के अंदर जोश और उत्साह बहुत हाई है। मान सरकार में उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में जाकर रिश्वत या फिर घूस भी नहीं देनी पड़ती है। योग्यता और दक्षता के आधार पर सभी वर्गों के युवाओं को नौकरियों में आने का मौका मिल रहा है। एक समय था, आपने देखा होगा, जब पंजाब के युवा अक्सर इस बात की शिकायत करते थे कि उन्हें सरकारी नौकरियों में मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और पंजाब में तेजी से सरकारी विभागों में नौकरियां भी मिल रही हैं और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां भी की जा रही हैं, जिससे कि पंजाब के युवाओं में काफी खुशी है। 44,666 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ फायर ब्रिगेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। पंजाब में सरकारी नौकरियों में पूरी पारदर्शिता, बिना रिश्वत के मिल रही हैं युवाओं को नौकरी। सीएम मान ने बिना घूस नौकरी का वादा किया पूरा। निष्पक्ष भर्तियां होने पर धन्यवाद दे रहे हैं युवा। मान सरकार में उज्जवल है युवाओं का भविष्य। जब से सीएम भगवंत मान ने पंजाब की कमान संभाली है उसके बाद से अब तक हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। मान सरकार ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों के युवाओं को नौकरियों में आने का मौका दिया है। पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस के साथ पंजाब के सरकारी विभागों में हर वर्ग के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की है। पंजाब पुलिस में चयनित कांस्टेबलों को सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियुक्ति पत्र देकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब में बिना रिश्वत की पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकार ने सफल तरीके से भर्तियां की हैं। एक समय पंजाब में सरकारी नौकरियों में भर्तियों के समय रिश्वतखोरी और पक्षपात के आरोप लगा करते थे, लेकिन सीएम भगवंत मान ने पंजाब सरकार में सिस्टम को दुरुस्त करके नौकरियों में पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों से भी युवाओं को बड़े मौके दिए हैं। आज पंजाब में हजारों की संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और हर युवा इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को धन्यवाद कह रहा है। नवनियुक्त कांस्टेबल मनिंदर सिंह ने निष्पक्ष भर्ती के लिए सीएम भगवंत मान का आभार जताया। मनिंदर सिंह ने बताया कि वो विदेश जाने की तैयारी में थे, लेकिन सीएम मान ने उन्हें पंजाब की सेवा करने का अवसर देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है। नवनियुक्त कांस्टेबल संदीप कौर ने निष्पक्ष भर्ती के लिए सीएम मान को धन्यवाद देते हुए बताया कि वो अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जिन्हें सरकारी सेवा में आने का मौका मिला है। सरकारी सेवा में चयनित अमृतपाल सिंह ने बताया कि उनकी मां कैंसर की मरीज है और ऐसे समय में सरकारी नौकरी मिलना परिवार के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कांस्टेबल पद पर चयनित हुई जसबीर कौर का कहना है कि मान सरकार में उनका सपना पूरा हुआ है। पंजाब पुलिस में भर्ती होकर काम करना जसबीर कौर के लिए काफी गर्व की बात है। कांस्टेबल मनप्रीत सिंह ने बताया कि वो एक पूर्व सैनिक हैं और इस नौकरी के लिए चयन होना उनके लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि मान सरकार युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करके सराहनीय काम कर रही है। कांस्टेबल शरणजीत कौर ने भी निष्पक्ष भर्ती के लिए सीएम भगवंत मान का आभार जताया है। आज पंजाब का युवा खुद बोल रहा है कि पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पारदर्शी व्यवस्था है। सीएम मान ने अब पंजाब से घूसखोरी और रिश्वतखोरी को पूरी तरह से खत्म करने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। मान सरकार ने संकल्प लिया है कि पंजाब के हर युवा को उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर मौके और अवसर मिलने चाहिए, जिससे पंजाब के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। मान सरकार ने बीते 2 सालों में हजारों युवाओं को नौकरी देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया है। सरकार का उद्देश्य है
कि आने वाले समय में पंजाब की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। पंजाब में सरकारी और निजी क्षेत्रों में किस तरह ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर खुले, इसको लेकर मान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 44,666 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है और शहरों में सभी को स्वच्छ जल और हवा मिल सके, इसको लेकर सरकार की तरफ से अभियान भी चलाया गया। और सरकार की कोशिश है कि शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा बनाया जाए, जिससे कि नई बीमारियों को पनपने से रोका जा सके। पंजाब साफ सुथरा बनाने के लिए पंजाब सरकार ने जो मुहिम शुरू की है, उसको जनता का भी बड़े स्तर पर और भारी समर्थन मिल रहा है। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए जंग छेड़ दी है। पंजाब सरकार ने शहरों में सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर करने के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर एक खास तरह की रणनीति बनाई जा रही है। शहरों को किस तरह से और ज्यादा साफ सुथरा बनाकर लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, इसको लेकर मान सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। शहरों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और स्थानीय निकाय विभाग में कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, इसको लेकर मान सरकार ने कमर कस रखी है। इसके पहले स्थानीय निकाय विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, लेकिन पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद से सरकारी विभागों के कामकाज में जो पारदर्शिता आई है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मान सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। शहरों को कचरा मुक्त बनाने की बड़ी पहल, शहरों में अब अपनाई जाएगी विशेष प्रणाली। पंजाब सरकार ने तेज कर दिया है अभियान, शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष प्लान। रंग ला रही है भगवंत मान सरकार की मुहिम। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ शहरों में साफ सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में हर क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहे, जिससे कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें जनप्रतिनिधियों के सामने ही अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान कराया जा सके। जब से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से पंजाब में ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से हर क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं। गांव और शहरों के हिसाब से लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भगवंत मान की सरकार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वो क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करें, तालमेल बैठाकर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर भी किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को कहा गया है कि वो स्थानीय विधायकों के साथ विकास कार्यों से संबंधित सभी जानकारियां भी साझा करें। शहरों में सीवरेज व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों के बेहतर संचालन को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही लोगों को स्वच्छ जल भी उपलब्ध होता रहे। अगर कहीं पर कोई परेशानी नहीं आ रही है तो उसे प्रमुखता के आधार पर दूर किया जाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने निर्देश दिया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जिन प्रोडक्टों पर काम चल रहा है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उचित पंचायत भूमि का चयन किया जाए। अगर सरकारी जमीन नहीं मिलती है तो निजी भूमि का चयन किया जाए, जिसको खरीदने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। पंजाब में शहरों के अंदर अब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं। जब से सीएम भगवंत मान ने प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से शहरों के जीवन स्तर में बड़े सुधार हुए हैं। भगवंत मान सरकार की कोशिश है कि शहरों के अंदर सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर किया जाए और इसी को लेकर मान सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। जहां पर भी कचरा डंप किया जाता है
और कचरों के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं, वहां पर प्रमुखता के आधार पर सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही शहरों में साफ सफाई के लिए वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे कि शहरों को साफ सुथरा बनाया जा सके और हरित प्रदेश का संकल्प पूरा हो सके। चंडीगढ़ में म्युनिसिपल भवन में बुलाई गई बैठक में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर होने वाले कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं के तहत अप्रयुक्त फंड को विकास कार्य के लिए प्रमुखता के आधार पर खर्च करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर शहर वासियों को स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कई बार शहरों में सीवरेज के बंद होने से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाती है और सीवरेज का पानी सड़कों पर आ जाता है, लेकिन पंजाब में कहीं पर भी अब इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी सीवरेज से जुड़ी कोई शिकायत सामने आती है, उनको समस्या बनने के पहले ही समाधान निकाल लिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डॉक्टर रवजोत सिंह ने साफ साफ कहा कि मान सरकार का संकल्प है कि शहर में हर जगह लोगों को स्वच्छ जल मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर मान सरकार लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इसके साथ ही जो बड़े मंच हैं वहां पर भी पंजाब की तरक्की के मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। और दिल्ली में कई राज्यों के साथ ऊर्जा मंत्रियों का महासम्मेलन हुआ, जिसमें पंजाब ने भी अपना पक्ष रखा और पंजाब की तरफ से प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने, उसमें पराली के इस्तेमाल को लेकर मुद्दा उठाया गया। पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने बायोमास पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार के सामने पंजाब की प्रमुख मांगों को रखा। दिल्ली में कई राज्यों के साथ हुआ महामंथन, सभी प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों का महासम्मेलन। पराली प्रबंधन को लेकर मान सरकार गंभीर, बायोमास पावर प्रोजेक्ट पर है पूरा फोकस। केंद्र सरकार से की गई है सब्सिडी की मांग। पंजाब में पराली की समस्या को भगवंत मान सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है और पराली प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने से लेकर सीआरएम मशीनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने जैसे सभी उपाय मान सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पंजाब के ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में पराली प्रबंधन के मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठाया है। हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्र सरकार से पराली प्रबंधन को लेकर उत्तर भारत के राज्यों के साथ बेहतर तालमेल और सामंजस्य बैठाकर इस मुद्दे के समाधान का हल निकालने को कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक अहम सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राज्यों की तरफ से अपने अपने प्रमुख मुद्दे उठाए गए। सम्मेलन में पंजाब के बिजली और लोक निर्माण विभाग के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्र सरकार से बायोमास पावर प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग की है। हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि बायोमास पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रति मेगावाट 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को पराली प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4.8 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन वाले संयंत्र के लिए 4000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराता है। लगभग इतनी ही मात्रा में पराली का इस्तेमाल करके बायोमास संयंत्र 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की तरह बायोमास ऊर्जा प्रोडक्ट्स को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे कि वर्तमान समय में प्रति यूनिट लागत 7.5 रुपए से घटकर 5 रुपए तक हो सके। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पूरी बैठक में पंजाब के किसानों के मुद्दे को ही प्रमुखता से उठाया और कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों की आर्थिक तरक्की को लेकर विशेष फैसले लेने की जरूरत है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों को केंद्र सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन पंजाब में वाटर लेवल नीचे होने से केंद्र सरकार को सब्सिडी का दायरा बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों के बारे में सोचकर 15 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।
जिससे कि कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा सके। सभी प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इच्यू ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि अपनी एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार को कोयला उत्पादक राज्यों के पास अपने मेगा बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहिए, जिससे पंजाब जैसे दूर दराज के राज्यों को भी आसानी से बिजली उपलब्ध हो सके। अभी मौजूदा समय में पंजाब को कोयला उत्पादक राज्यों से ज्यादा दूरी के कारण परिवहन पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोयला उत्पादक राज्यों के पास ही बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट होंगे तो इससे बहुत बड़े स्तर पर पैसों की बचत होगी। पंजाब सरकार अपने संसाधनों के जरिए लगातार पंजाब की आर्थिक तरक्की के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जब भी केंद्र सरकार के साथ बैठक होती है तो पंजाब को उसका वाजिब हक दिलाने और पंजाब की बेहतरी के लिए मान सरकार की तरफ से जोर शोर से मुद्दा उठाया जाता है, जिससे पंजाब को आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ पंजाब के फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।